आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइंग द स्टेटमेंट। पहला हमारा इसका पार्ट है 9x इक्वल टू 9x। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जब भी कोई चीज बराबर होगी, इक्वल हो, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स हो या ए इक्वल टू ए हो, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? सेम हो तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ए इक्वल टू ए। अच्छा, पार्ट 2, इफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू 2x माइनस 3, देन अगर ये हुआ तो फिर x प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3 होगा। अगर यहाँ पर भी y का इक्वल है ये, और ये इस साइड पे भी y का इक्वल है, तो फिर इन दोनों को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी में है। ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता था? ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से बड़ा हो, एंड सी इज ग्रेटर देन बी, सी बी से बड़ा हो, तब क्या बनेगा? देन बी सी इज ग्रेटर देन ए होगा या ए इज लेस देन सी होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो फिर ये अगर दोनों सेम हुआ तो फिर यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y होगा, तो फिर ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। 3 पार्ट है, इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई, देन 2x प्लस 3, ये हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इस तरह है कि a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए। ये सारा हमारा a है। 2x प्लस 3 हमारा a है, ये y हमारा b है। y को इस साइड पे लिखा, 2x प्लस 3 को इस साइड पे लिखा। a इक्वल टू बी लिखें या b इक्वल टू a लिखें, ये हमारे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। पार्ट 4, पार्ट 4 में इफ 4 इज ग्रेटर देन 3, अगर 4 3 से बड़ा है तो माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4 होगा। इसमें यह है कि अगर 4 3 से बड़ा हो, देन यहाँ पर इक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है। पहले जो साइड बड़ा था वो छोटा हुआ है, जो साइड छोटा था वो बड़ा हुआ है। वो क्यों हुआ है? माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्थ चेंज होगा। अगर वो बड़ा है तो फिर छोटा होगा, छोटा है तो बड़ा होगा। इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जब आपने इधर -3 में और -3 और 4 दोनों में एक चीज का मल्टीप्लाई किया है, एक ही चीज का -1 से मल्टीप्लाई हुआ है दोनों साइड पर, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर आपका ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ है। फिफ्थ पार्ट है हमारा, इफ 2y प्लस 2w इक्वल टू p एंड p इक्वल टू 50, देन 2y प्लस 2w इक्वल टू 15। अब यहाँ पर इसको फिर ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी ही कहेंगे। 2y प्लस 2w इक्वल टू p है, और p इक्वल टू 50 है। तो p को दोनों साइड पे p इक्वल है, तो फिर इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं हमारे ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी के थ्रू। b इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b हो, तो फिर हम c को ग्रेटर देन a लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे ट्रांजैक्टिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, इफ x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4। x प्लस 4 जो है वो बड़ा हो y प्लस 4 से, तो फिर हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। वो इसलिए लिख सकते हैं 4 4 तो सेम है। अब कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हम इसको
वाई को एक साइड पे ले जाएंगे तो प्लस वाला साइड दूसरे साइड पे जाके माइनस होके कैंसिल होगा, तो फिर ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो फिर हमारा x इज ग्रेटर देन y होगा, तो ये हमारा कौन सा लॉ होगा? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगा ऑफ एडिशन। एट करेंगे तो फिर ये कैंसिलेशन, एट हो रहे हैं तो फिर ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होगा। इसका पार्ट 7 है। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 9 इज ग्रेटर देन 5, देन 9 इज ग्रेटर देन 2 होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बी इज ग्रेटर देन ए एन सी इज ग्रेटर देन बी होता था, तो फिर सी इज ग्रेटर देन ए भी होता था। ये if a is b is greater than a and c is greater than b, then c is greater than a। ये प्रॉपर्टी हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी था। if -18 is less than -16, then 9 is greater than 8। अगर -18 बड़ा हो, -18 छोटा हो -16 से, तो फिर हमारे जो 9 होगा वो बड़ा होगा 8 से। ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें -1/2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है, +1/2 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो फिर इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया है। इस साइड पर भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, -1/2 से मल्टीप्लाई किया है इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर इक्वलिटी का साइन क्या होगा? चेंज होगा। थैंक यू, आपको समझ में आ गया होगा।